अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे SOC 101 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, तो रेफरेंस के साथ जो है वो आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 100% करेक्ट आंसर्स होंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूअर्स जो चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विज़ के सोल्यूशन आप तक पहुँचते रहे। स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि द सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस दैट अ पर्सन इन अ गिवन स्टेटस फॉलोज आर कॉल्ड हिज हर इम्प्रेशंस, परफॉर्मेंसेस, पोजीशंस या फिर रोल्स। ठीक है, जो सोशली एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी पर्सन से उसके गिवन स्टेटस से, ठीक है, गिवन स्टेटस जो उसको गिवन होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोल। ठीक है, कि कोई भी शख्स जो है उसका जो गिवन स्टेटस है, लाइक वो सिस्टर है, वो ब्रदर है, ठीक है, तो उसकी कुछ सोशली एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर्सन से, उस स्टेटस के हवाले से। ठीक है, तो उस स्टेटस को हम क्या कहते हैं, उसको हम रोल कहते हैं। ठीक है, रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा, रोल्स। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन दैट अ पर्सन इन गिवन स्टेटस फॉलोज आर कॉल्ड अ रोल। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ अ कल्चर एक्सेप्ट। ठीक है, कल्चर के टेंजिबल एलिमेंट्स जो है वो हमने उनमें से जो यहाँ पे रॉन्ग है वो हमने बताना है। ठीक है, तो टेंजिबल एलिमेंट्स कौन सी होती हैं, जो विजिबल होते हैं, ठीक है, वो हमारे टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं। ड्रेसेस, ये भी टेंजिबल एलिमेंट है, विजिबल है, हम ड्रेस को देख सकते हैं। साइंस, सिंबल्स जो होती हैं, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग्स जो हैं वो भी बनी होती हैं, वो भी हम देख सकते हैं। लैंग्वेज जो है उसको हम नहीं देख सकते, तो लैंग्वेज जो है ये हमारा होगा कि ये टेंजिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तमाम चीज़ें जो हैं वो टेंजिबल हैं एक्सेप्ट लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन MCQs है कि सपोज इन मदरसा स्कूल सिस्टम, कि फ़र्ज़ करें कि मदरसा स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि मदरसा स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें रेदर देन डूइंग जॉब्स इन NGOs। ठीक है, कि NGO में जॉब करने की जाए अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें, स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है। विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज़ परफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये किस टाइप का फंक्शन जो है यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, डिसफंक्शन, इंटेंडेड, लेटेंट या फिर मैनिफेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो है हमारे पास लेटेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा गिवन MCQs में से। नेक्स्ट वन है कि सिस्टम ऑफ सिंबल्स that allows members of a society to communicate with one another is called। ठीक है, कि वो सिंबल्स सिस्टम की जिससे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सोसाइटी में लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, तो वो सिस्टम ऑफ सिंबल्स क्या होंगे, लैंग्वेज होगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है सपोज इन योर नेटिव लैंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज पोअर। फर्स्ट कर लें कि आपके नेटिव लैंड में, आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयमेंट की वो लिमिटेड है और एग्रीकल्चर जो है वो भी ज़राअत जो है वो भी पुअर है। ठीक है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। प्रपोज्ड आइडियाज़ इज़ टू माइग्रेट टूवर्ड सिटीज़। ठीक है, विच फैक्टर ऑफ माइग्रेशन विल बी इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कौन सी माइग्रेशन जो है वो यूज़ हो रही है, पुश, फिजिकोलॉजिकल, सोशल या फिर पुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन यूज़ हो रही है वो पुश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, पुश माइग्रेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सी, विच फैक्टर ऑफ माइग्रेशन विल बी इन्वॉल्व, पुश माइग्रेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट कंसिडर क्लास कन्फ्लिक्ट एज अ की टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन हिस्ट्री। ठीक है, वो कौन सा थ्योरिस्ट था जिसने कंसिडर किया था कि क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की है, ठीक है, हिस्ट्री में। तो वो था हमारे पास गिवन MCQs इसमें से कर्ल मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, कर्ल जो है वो हमारे पास का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है सपोज यू आर गोइंग टू रिसर्च डैट वाई पीपल कमिट क्राइम। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आप जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं किस पे, कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो
क्राइम क्यों करते हैं, जुर्म क्यों करते हैं। इट कैन बी सीन एज अ रिएक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, आउटकम ऑफ बैड कंपनी, एक्सपोजर टू वायलेंट मूवीज इटसी। ठीक है, यू आर लुकिंग एट द फिनोमेना फ्रॉम डिफरेंट सोशल डिमेंशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था कि आप रिसर्च कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो जुर्म क्यों करते हैं। तो हमने देखा कि ठीक है, रिसर्च में आपने क्या देखा कि ये रिएक्शन होता है सोशल इनइक्वालिटी का। ठीक है, सबको इक्वल जो है वो नहीं समझा जाता, तो उसकी वजह से ये रिएक्शन आता है। उसके बाद आउटकम ऑफ बैड कंपनी, आउटकम बैड होती है, उससे भी ये जो है क्राइम जो है वो बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सपोजर टू वायलेंट मूवीज़। ठीक है, तो जो मूवीज़ होती हैं इस तरह की क्राइम वाली, ठीक है, उनसे भी ये चीज़ें जो है बढ़ती हैं। तो इस फिनोमेना में कौन सी डिमेंशन जो है वो यूज़ की गई है वो हमने बताना है। तो क्या है, सोशियोलॉजी, इमेजिनेशन, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा कि रियलिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट गिव्स राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट जो है वो किस चीज़ का गिव राइज, वो राइज करता है विच ऑफ द फॉलोइंग किसको। ठीक है, फ्रेंडशिप को, कोहेसिवनेस को, या फिर नेपोटिज्म को, या फिर एलियनेशन को। ठीक है, अलाइनेशन जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि गिव राइज टू अलाइनेशन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस रिसर्चर ट्राइज टू मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, कि रिसर्च प्रोसेस की वो कौन सी स्टेज है जिसमें रिसर्चर ट्राई करते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान कनेक्शन बनाने के लिए रिसर्चर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं। तो वो हमारे पास होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, डाटा एनालिसिस, या फिर रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो जब आप डिज़ाइन पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो फिर आप डिफरेंट वेरिएबल्स को कनेक्ट करके तो चेक कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिसर्च का प्रोसेस जो है रिसर्च डिज़ाइन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि सोशियोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इन। एमसीक्यूज क्या हैं कि 17th सेंचुरी, 16, 19 और 18। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो है वो कंसिडर की गई थी डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इन 18th सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद सोल्यूशंस जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिलते रहें।